और 1990 का वो दौर था जब कश्मीर में आतंकवाद चरम पर था। भारी सुरक्षा बल यहां तैनात किए जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने यहां पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था 1947 और 48 के दौरान। बीसवीं सदी से श्रीनगर के मुख्य व्यापारिक जिले के रूप में विकसित हुआ। कह रहा है मन तू शुदाम तू मान शुदी तकास ना गोयद मन दिग्राम तू गिरी, मैं तुम बन गया और तुम मैं बन गए। उनका मकसद था, उनका कहना था कि हम यहाँ पे मार्च निकाल के लाल चौक पर आकर आतंकवादियों को एक चुनौती देंगे। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं एक ऐतिहासिक जगह पे खड़ा हूं। ये कश्मीर का लाल चौक है। आपने इस जगह के बारे में बहुत सुना होगा। सन 1948 में देश के जब आज़ाद हुआ था तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पे आके इस राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। ये नाम जो है लाल चौक, ये बेसिकली कम्युनिस्टों ने दिया था। उनकी महाराजा हरि सिंह के साथ युद्ध हुआ था और तब से ये माना गया ये नाम उनके द्वारा दिया गया था। लेकिन लाल चौक की अजब राजनीतिक कहानियाँ हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक दशक में 1990 के बाद मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि वो यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। और 1990 का वो दौर था जब कश्मीर में आतंकवाद चरम पर था। और जब ये मुरली मनोहर जोशी ने घोषणा करी तो पूरे कश्मीर में तनाव की स्थिति हुई। बहुत फौज लगाई गई। अंततः कुछ चुनिंदा लोगों को मुरली मनोहर जोशी समेत उनको आने की अनुमति दी गई और मुरली मनोहर जोशी ने यह राष्ट्रीय ध्वज फहराया। लाल चौक का इतिहास भी अगर आप देखेंगे तो बहुत आप कश्मीर में आएंगे, किसी व्यक्ति से बात करेंगे तो आपको लाल चौक के बारे में तमाम वो जानकारियाँ देगा। और ये जो है ये परंपरागत रूप से यहाँ पे पॉलिटिकल मीटिंग हुआ करती थी। लाल चौक पे लोग आके बैठा करते थे। अब लाल चौक बहुत बदल गया है। आप आसपास देख रहे होंगे, टूरिस्ट जो भी आता है कश्मीर में वो लाल चौक को देखने ज़रूर आता है। भारी सुरक्षा बल यहाँ तैनात किए जाते हैं। ये पीछे आप मेरे गाड़ी देख रहे होंगे, फोर्स है। ये लाल चौक की सिक्योरिटी बहुत मायने रखती है। लाल चौक बहुत संवेदनशील जगह है, इसलिए लाल चौक पर जो हम मौजूद हैं, ये जो घंटाघर आप देख रहे हैं, इसको 1980 में, ये घंटाघर जो है ये 1980 में बनाया गया था। और ये लाल चौक पर सर अमीरा कदल पुल और टिंडेल विस्को स्कूल के बीच रेजिडेंसी स्कूल जो है उसके दोनों तरफ बना हुआ है। मार्केट है ये चारों तरफ से। और ये 20वीं सदी से श्रीनगर के मुख्य व्यापारिक जिले के रूप में विकसित हुआ। इसका एक लंबा चौड़ा इतिहास है। मैंने जैसे आपको बताया 1948 में देश को ब्रिटिश साम्राज्य से आज़ादी मिलने के तुरंत बाद जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। 1947 और 48 के दौरान भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद नेहरू लाल चौक पे खड़े हुए और कश्मीरी लोगों को जनमत संग्रह करने के लिए उन्होंने आह्वान किया कि आप जनमत संग्रह में भाग लीजिए, जिससे भविष्य में वो आप अपना राजनीतिक नेतृत्व चुन सकते हैं, अपना भविष्य चुन सकते हैं। सिटी स्क्वायर वो स्थान भी था जहाँ जम्मू कश्मीर के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला ने फारसी में नेहरू और भारत के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की थी। दोहा कह रहा है मन तू शुदाम तू मान शुदी तकास ना गोयद मन दिग्राम तू गिरी, मैं तुम बन गया और तुम मैं बन गए। इसलिए कोई कह नहीं सकता कि हम अलग हो गए। ये लाल चौक का इतिहास है। 1990 में यहाँ पे जब टेररिज्म आतंकवाद बहुत चरम पे था तो आतंकवादियों ने चुनौती दी थी कि कोई भी यहाँ पे भारत का झंडा फहरा कर दिखाए। लेकिन उस समय हमारे सुरक्षा बलों ने ये चुनौती स्वीकार करी और यहाँ पर आकर वो झंडा फहराया। क्लॉक टावर को 1992 में, जैसे मैंने आपको बताया, मुरली मनोहर जोशी के दौर में बहुत चर्चा का विषय आ गया। तब से भारतीय सीमा सुरक्षा बल और CRPF के 2009 तक लगातार यहाँ पे ध्वजारोहण आयोजित किया गया, जिससे इसकी महत्व बनाए रहा जा सके। 1993 में एक दुखद घटना हुई थी। यहाँ पर श्रीनगर के मुख्य वाणिज्य केंद्र पर आगजनी और का हमला हुआ था। आगजनी की गई थी, फायरिंग की गई थी, बहुत ज़बरदस्त बवाल हुआ था।
आरोप है कि ये आग अलगाववादी आतंकियों द्वारा भीड़ को उकसाने के बाद लगाई गई थी और उसमें इस घटना में 125 से अधिक कश्मीरी नागरिक मारे गए थे। इस विषय में अलग अलग ह्यूमन राइट्स ने और अलग अलग लोगों ने अलग अलग इंटरव्यू किए हैं, बातचीत की है। 2011 में भारतीय जनता पार्टी की यूथ विंग ने कोलकाता पश्चिम बंगाल से श्रीनगर तक एकता यात्रा नामक एक मार्च निकालने की शुरुआत की थी, लेकिन वो उनका मकसद था, उनका कहना था कि हम यहाँ पे मार्च निकाल के लाल चौक पर आकर आतंकवादियों को एक चुनौती देंगे। लेकिन ये बाद में विरोध हुआ तो ये कहा कि इस क्षेत्र में इस तरह आने से अशांति और बढ़ सकती है, ये माहौल नहीं है। और इसके बाद केंद्र सरकार ने मजबूत कदम उठाए और यहाँ तक आने से रोक दिया। उस समय के सुषमा स्वराज, भाजपा की बड़ी नेता सुषमा स्वराज और अरुण जेटली ने इस मार्च का नेतृत्व किया था। और ये ऐतिहासिक दिन तब और चर्चा में आ गया कि जब राहुल गांधी यहाँ पर आए। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की जो शुरुआत की थी वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की थी। और राहुल गांधी का बड़ा मकसद था, राहुल गांधी का बड़ा मानना था कि वो इस लाल चौक पर आके झंडा फहराएंगे। कश्मीर में जब राहुल गांधी की एंट्री हुई तो रोक दिया गया था उनको, आपने देखा होगा। फोर्स ने कह दिया था कि हम आपकी सिक्योरिटी नहीं कर सकते। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में एक अलग तरह का माहौल है। मैं कई दिनों से कश्मीर में हूँ, कश्मीर के लोगों से अलग अलग बात करी, मैंने टैक्सी ड्राइवरों से बात करी, रेस्टोरेंट में बात करी। लोग चाहते हैं यहाँ जल्दी से जल्दी चुनाव हो, वो यहाँ पे एक चुनी हुई सरकार चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि धारा 370 हटने के बाद एक अलग सा माहौल हो, एक राष्ट्रपति शासन हो। वो चाहते हैं कि हमारा नेता यहाँ पे स्थापित हो। हालांकि भारत सरकार ने कहा है कि वो जल्दी से जल्दी यहाँ चुनाव कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि वो यहाँ की मतदाता सूची लगभग तैयार है और जल्दी से जल्दी वो चुनाव कराएंगे। लेकिन जो माहौल है, जो स्थितियाँ हैं, यहाँ के लोग इस दावे पे यकीन नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं 370 हटने के बाद हमारे अधिकार हैं उसमें कटौती की जा रही है। बहुत ज़रूरी है देश की सरकार को कि यहाँ के लोगों का विश्वास जीते, यहाँ के लोगों को एहसास कराए कि हुकूमत उनके साथ है, कश्मीर के साथ है, क्योंकि कश्मीर एक संवेदनशील मुद्दा हमेशा से रहा है। लेकिन अब लाल चौक पहले जैसे दौर में नहीं रहा। यहाँ पे बड़ी फोर्स है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में सैलानी यहाँ घूमने आते हैं, इस जगह पे आके फ़ोटो खिंचवाते हैं। और मैं इस समय जब लाल चौक पे खड़ा हूँ तो काफ़ी सुरक्षा बल मुझे चारों तरफ से हैं। लेकिन ये बात सही है, इतिहास के पन्नों में इस जगह का, कश्मीर में इस जगह का बड़ा महत्व है। तो कभी कश्मीर आइए तो लाल चौक ज़रूर देखने आइए, ज़रूर घूमने आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कश्मीर की हर फिजा आपको जन्नत का एहसास कराती है। कश्मीर सच में स्वर्ग है। तो एक बार ज़रूर देखने आइए और इस वीडियो पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।